हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और इस खास दिन की आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। मतलब आज है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन की आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। इस पवित्र रिश्ते को भगवान हमेशा बरकरार रखे और जितने भी भाई बहन हैं उनके रिश्ते में खूब सारा प्यार बनाए रखे और सबके नसीब में ये दिन आए। ये रिश्ता जो होता है ना भाई बहन वाला, ये सबसे पवित्र, सबसे पावन रिश्ता होता है। मतलब इस वाले रिश्ते में ना कोई लालच नहीं होती है। मतलब कोई मतलब मतलब बड़ा ही अजीब रिश्ता है। भाई को एक खरोच भी आ जाए ना तो बहन की जान निकल जाती है, बहन को कुछ हो जाए ना तो भाई की जान निकल जाती है। मतलब ये वाला रिश्ता ना सबसे सबसे अलग रिश्ता है। तो महक ने राखी बांध लिया था, आंसू को बांध दिया था राखी। और लड्डू की भी राखी आई थी, तो पहले मैंने लड्डू की राखी बंधवा दी थी। फिर मैंने महक से कहा कि तुम बांध दो। और फिर मिनी आई थी, तो दीदी ने ना मतलब इनकी जो बहन है, मेरी जो ननद हैं, उन्होंने भी राखी भेजी थी। तो मैंने कहा कि मिनी तुम बांध दो। तो बस मिनी राखी बांध रही हैं यहाँ पे। और फिर नेहा भी आई थी, नेहा ने भी राखी बांधी। और ना मतलब गिफ्ट का लेन देन तो मतलब बनता है भाई। इस आज के जो ये त्यौहार है ना भाई बहन वाला, इस रिश्ते में ना मतलब इस त्यौहार में ना मतलब गिफ्ट तो बनता है। तो बस मैं गई थी कल मार्केट, तो थोड़ा सा मैं गिफ्ट ले आई थी। मतलब ऐसे ही छोटा मोटा गिफ्ट ही लेकर के आई हूँ। तो क्या हुआ था ना कि मतलब मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं मतलब व्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि तो मेरे दोनों हाथ में सामान था। ऊपर से मैं कैमरा कैसे पकड़ूं, मतलब अपना मोबाइल कैसे पकड़ूं। तो इसकी वजह से मेरा व्लॉग नहीं बन पाया था कल कल वाला। तो मैंने सबके लिए सूट ले आया था। मतलब मुझे ना लगा कि मतलब देखो, पैसे देंगे तो पैसे तो वैसे भी मतलब ख़त्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कहाँ गया, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई सामान किसी को दो ना, तो वो उसको याद करता है कि ये हमको इस मौके पे ये वाला सामान हमको मिला था। तो यही होता है। तो इसलिए मैंने ना, महक ने पहले कहा मम्मी रहने दो, दे देंगे, मतलब पैसे दे देंगे। तो मैंने कहा नहीं, पैसे नहीं, सामान मतलब गिफ्ट देंगे। तो मैंने महक को भी मतलब कुछ पैसे नहीं दिए थे, मैंने उसको भी गिफ्ट दिए हैं। मतलब उसको भी मैंने सूट ही दिया है। मतलब अब मैं ही दूंगी। आंसू तो अभी नौकरी चाकरी करता नहीं है, पर बेचारा जो है ना, उसके बर्थडे में अपने पैसों से जो अपना उसको जो हर स्कूल जाने के लिए रोज़ पर डे जो उसको पैसे मिलते हैं, उसमें से बचा करके वो जो है लेकर के बचा करके महक के लिए कपड़े लेकर के आया था। तो सब कोई बहुत ही खुश हुआ। कपड़े जो सूट मिनी को भी बहुत पसंद आए और नेहा को भी बहुत पसंद आए, और महक तो साथ में थी तो उसको भी बहुत पसंद आए। मतलब सबके एक जैसे ही हैं, सिर्फ कलर अलग अलग है सबका, बाकी सबका एक ही जैसा है। उसके बाद में ये वाला ब्लॉग ना मेरा थोड़ा दूसरे दिन का है, शाम का ब्लॉग है। और मैंने ना उस टाइम में क्या हुआ था ना कि मतलब मम्मी की याद बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। एक तो मामा मामी भी जो है ना, मतलब जो मम्मी के भाई हैं और मम्मी की जो भाभी हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो फिर मैं वहाँ चली गई थी, तो मैं वहाँ पे कोई व्लॉग नहीं ली थी। और मतलब बहुत ही बुरा लग रहा था। मामा जी ना, मतलब एक औरत रोती है ना तो उसको देख करके ना मतलब इतना फील नहीं होता है, लेकिन एक आदमी जब रोता है ना तो उसको देख करके ना सच में बहुत बुरा लगता है। तो मामा जी जब रो रहे थे ना, इतना बुरा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मामा जी, मम्मी हर साल जिस टाइम मुहूर्त रहता था उस टाइम मम्मी पहुंच जाती थी राखी बांधने के लिए। इसलिए मामा जी की आज मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि मम्मी ने मामा जी की कलाई पे राखी नहीं बांधी है। तो मामा जी बहुत इमोशनल हो गए थे। और मम्मी ने ना मामा जी को कहा भी था कि मैं ना अगली बार रहूँ, मतलब आपको ना चांदी की राखी दूंगी, अगर मैं नहीं भी रहूँ ना तो आप ना वो राखी बांध लेना। पता नहीं मम्मी के दिमाग में ये सब बातें क्यों चल रही थी, पता नहीं क्या था। और हमारे यहाँ पूरी लाइट चली गई थी। मैं जा रही थी बाज़ार, तो ये रास्ते का है, पूरी कॉलोनी का लाइट पूरी कॉलोनी में लाइट नहीं थी। और ना जो हमारे घर में राशन वासन आया था वो सारा मैं उठा के मतलब डिब्बे में डाल रही थी, क्योंकि ऐसे पड़े रहेंगे ना तो फिर चूहे तो वैसे घर में नहीं हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, वो सब ख़राब हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे मेरे मायके से कुछ सामान आया हुआ था, तो चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ।
तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी मम्मी के घर से कुछ सामान आया हुआ है जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। खाना वाना हो गया है, ये अभी ऑफिस से नहीं आए हैं, बज रहे हैं 12 बज रहे हैं रात के, और ये अभी आए नहीं हैं। तो नींद तो आ नहीं रही थी, तो खाना खा करके बर्तन वगैरह सब धो लिया है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने भी देखा नहीं है कि क्या क्या सामान आया हुआ है। तो कोई गया हुआ था तो मम्मी ने उसी के हाथ से भेजा है। साड़ी का फॉल आया है, जो मिला मतलब वो ही भेज दी हैं। ऐसा कुछ कंफर्म नहीं था कि ये भेजें वो भेजें, जो उनके हाथ लगा। ये बेल्ट है, क्या हुआ? मेरे मोबाइल से फ़ोन नहीं जा रहा है। ये बेल्ट है और ये है फ्रॉक। ये फ्रॉक है और इतना सुंदर लग रहा है ना फ्रॉक की, क्या बताऊँ। कैमरे में पता नहीं कैसा आ रहा होगा, दिख रहा होगा, पर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये वाला फ्रॉक। और इसका गला जो है ना, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में बना हुआ है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये महक का है, ये महक का है। उसमें ये बेल्ट इसके साथ में है। और ये मेरे लिए सूट है, ये वाला, ये मेरे लिए सूट आया हुआ है। और ये इसका पैजामी है। और ये मेरे लिए साड़ी आई हुई है, बहुत ही अच्छी है साड़ी। तो इतनी अच्छी लग रही है देखने में कि क्या ही बोलूँ, बहुत ही अच्छी लग रही है। इतनी सुंदर साड़ी है, बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी साड़ी लग रही थी। और मतलब इतना चौड़ा बॉर्डर है ना इसका कि क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मतलब ये है पल्लू, ये वाला पल्लू है। और ये पूरा ऑल बॉडी में ये वाला आएगा जो है। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मुझे तो इतनी अच्छी लग रही थी ना कि। पर इस बार हम तीज नहीं करने वाले हैं ना, तो फिर इसलिए ना मैं नहीं पहन सकती। नहीं तो मैं ना ये वाली साड़ी ना पक्का पहनती। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई ये वाली साड़ी कि मैं क्या बताऊँ। तो वैसे भी ना मतलब मम्मी रहती तो मम्मी तीज में साड़ियाँ वाड़ियाँ वैसे ही खरीद के देती थी। तो इस बार वहाँ से आ गई ये साड़ी और बहुत ही अच्छी लग रही है सच में। मरून कलर की साड़ी है, गोल्डन इसका पल्लू है, गोल्डन और मरून में वर्क किया हुआ है। उसके बाद में ये क्या है, ये बेडशीट है। ये है बेडशीट और वाइट बेडशीट है, पर अच्छी लग रही है। और इसमें 2 पिलोज कवर हैं। 7x6 का कि 7x7 का बेडशीट है। तो अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। जितने भी सामान आए हुए हैं ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और ऐसे भी माँ तो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करती है, जो भी देती है अच्छा ही देती है। उसके बाद में ये चिप्स आया हुआ है, मम्मी ने भेजा है चिप्स। नवरात्रि करती हूँ ना मैं, तो इसलिए मम्मी ने वहाँ से चिप्स मेरे लिए भेजा है। और उसके बाद में ये क्या है, देखती हूँ क्या है ये। उसके बाद में ये ना फ्रेंड्स, आप लोग नहीं मतलब जानते होंगे, जो गांव से है ना, वो प्रॉपर गांव से जो है उनको पता होगा, वो जानते होंगे। ये आम का बीज है, मतलब जिसको आम जो होता है ना, कच्चा आम, उसको उबाल करके और जब उसकी चटनी बनाई जाती है ना, तो जब उसके जो बड़े वाले बीज होते हैं उनको फोड़ा जाता है और उनको फोड़ने के बाद में ये निकलता है।
और ये ना मतलब देखने से तो ये काला सा लग रहा है, पर ये इतना फ़ायदेमंद है। अगर ना मतलब किसी का पेट खराब हो, किसी को बार बार दस्त हो रहा है या पेट गर्म हो गया है, मतलब जलन हो रही है पेट में, तो ये वाली जो होती है ना, कुसली बोलते हैं हमारे यहाँ, आम की कुसली, तो इसको ना खाने से ना बहुत ही मतलब ये देखिए, देखने में तो अच्छी नहीं लगती, पर और इसको खाने से ना बहुत, जब पानी पियेंगे ना तो बहुत मीठा मीठा सा लगता है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये वाला ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मैं खाती, गांव छोड़ जब छूट गया तो सब कुछ छूट गया। जब गांव में रहते थे तो फिर बात अलग थी। उसके बाद में ये है महुआ, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये महुआ है, सूखा हुआ महुआ है, मतलब इसको सुखा करके धूप में, और इसको मम्मी दी हैं। और इसका ना पराठा भी बनता है। इसको महुआ को क्या होता है ना, पानी में भिगो के रख दो, उसके बाद में आटा में थोड़ा आटा कम रहेगा, महुआ ज़्यादा रहेगा, इसको सिल पे पीसा जाता है, पानी नहीं डाला जाता है, एकदम सूखा सूखा पीसते हैं। और पीसने के बाद में इसको आटे में गूँथा जाता है, थोड़ा सा तेल डाल करके, रिफाइंड तेल या घी डाल के आटे को गूँथा जाता है। उसके बाद में उसका पराठा बनता है, और मतलब बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है। आजकल के बच्चे खाते नहीं हैं, ये सब देखे नहीं है ना बच्चे, तो इसलिए खाते नहीं हैं, तो क्या ही बोलूँ। और ये देखिए, ये है आम पापड़, ये देखिए, ये है आम पापड़। आम पापड़ मतलब आम का रस निकाल के जो धूप में सुखाया जाता है, धूप में सुखाने के बाद में इसको जो है ये ऐसा बन जाता है, रोटी की तरह बन जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये सब जो है गांव से आया हुआ है फ्रेंड्स। मतलब जो ललही छठ करते हैं ना, मतलब ललही छठ में क्या होता है ना कि खेत का जो भी सामान होता है कुछ भी नहीं खाया जाता है। तो जो भी सामान होता है वो जो है मतलब पेड़ का खाया जाता है, पर पेड़ ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ खेत ना हो, तो खाया जाता है। लेकिन जो है ना, तो इसलिए ना इसको बनाया जाता है आम पापड़, क्योंकि जो ललही छठ होती है ना उसमें कुछ भी नहीं खा सकते हैं, मतलब खेत जो जिस खेत में हल चला हो उस खेत का सामान नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए ये वाला बनाया जाता है। थोड़ा खावा के पानी वानी इंसान पी लेता है, तो इसीलिए। और ये तो तिल है, जो सफ़ेद तिल है ये। और ये क्या है ना, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, ये जो दाल होती है ना, अरहर दाल, अरहर दाल को जब मतलब गांव में तो अपने खेत में होता है ये सारा सामान, तो जब अरहर दाल को ना भूना जाता है, भून के फिर उसको ना चकिया में उसको दरा जाता है, दरने के बाद में फिर उसको फिर साफ़ किया जाता है, तो जो गुड़ा निकलता है ना उसमें से, मतलब जो टूटा टूटा सा रहता है, ये वो है। तो इसको भिगो करके और आटे में सान करके उसमें लहसुन, प्याज, मिर्ची और अचार, आम का मतलब अचार का मसाला, और मतलब ये सब डाल के और ना उसको गूँथा जाता है आटे को, और गूँथ के ये वाला जो है ना उसमें मिक्स किया जाता है आटे में, और ये मतलब इसको आटे में मिक्स करके इसको गूँथा जाता है। उसके बाद में जो रोटी बनती है ना, टमाटर की चटनी, या फिर ना वो क्या बोलते हैं उसको, खटाई जो होता है ना, खटाई को भिगो करके उसको सिल पे पीस करके और उसमें थोड़ा सा ना चीनी मिला करके खाया जाता है। या फिर जो है ना पुदीने की चटनी बना कर खाए, बहुत टेस्टी। गांव के लोग ना ये सब चीज़ें खाते थे, तब इतने हेल्दी होते थे, और मतलब
वो ढेर सारा काम भी कर पाते थे। आज की जो जनरेशन है ना, वो थोड़ी सी चीज़ों में थक जाती है। इसीलिए ना मतलब गांव के लोग एक सब ये सारी चीज़ों का सेवन करते थे पहले। तो ये सब चीज़ों के लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी। मैंने तो ये सब चीज़ें खाई है क्योंकि मैं गांव में रही हूँ और मैंने ये सब चीज़ें खाई है, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाए हैं। तो मैं नहीं थी, मैं गई थी आंसू के स्कूल में, तो महक खोल के देखी थी कि क्या क्या आया है। तो महक मुझे बता रही थी कि मम्मी पता नहीं क्या क्या सब चीज़ आया हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बाद में देखूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। तो फिर आज मामी लोग आ गई थी, तो आज मुझे दिन में देखने का मौका ही नहीं मिला। और उसके बाद में तो मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और मेरा व्लॉग ना थोड़ा सा 2 दिन का व्लॉग है मेरा, एक रक्षाबंधन वाला व्लॉग है और एक थोड़ा सा मतलब दूसरे दिन का व्लॉग है। तो फुल एंजॉय करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।